हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये है मराठों द्वारा संपन्न संधियाँ, यानी कि मराठों के टाइम देखेंगे, चाहे वो शिवाजी की हो या पेशवाओं की बात हो, बहुत सारी संधियाँ हमें देखने को मिलती हैं और इससे क्वेश्चन भर भर के आता है। तो हमने सोचा इसे क्यों ना एक जगह कर दिया जाए और आपको किसी भी एग्जाम के लिए ईजी हो जाए, चाहे आप सेट दे रहे हो, यूजीसी नेट दे रहे हो, सीटीपीजी दे रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए एकदम बहुत ईजी हो जाए। तो ये हम वन शॉट में वीडियो लाए हैं जिसमें आपको मराठों के द्वारा जितनी भी संधियाँ हुई है, कब हुई है, किसके बीच में हुई है, उसे हमने एक जगह कर दिया है ताकि आप याद कर सकें, नोट डाउन कर सकें। तो अभी तक अगर आप बीएच वाले चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही कन्वीनियंट रूप में और सारी चीज़ें ईजी वे में 100% फ्री मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने बीएच वाले ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज मिल रही है एआरसी की, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की। तो बीच वाले ऐप को डाउनलोड करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी संधियाँ हुई हैं। तो मराठों की तरफ बहुत सारी संधियाँ हुई हैं और संधिकर्ताओं के बार बार पूछता है कि ये संधि किसके बीच में हुई थी और क्या किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, जो संधियाँ इनसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये संधि कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी। और ये आपका यूजीसी नेट के और सीटीपीजी के जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है उससे भर भर के पूछे जाने लगे हैं। या तो क्रोनोलॉजी में लगाइए, या तो मैचिंग करिए, या फिर इनमें से कौन सा गलत है ये करिए। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा, इसलिए हमने इसे एक जगह किया है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और इसे बार बार रिविजन करिएगा ताकि आपको एग्जाम तक याद हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और बच्चे भूल जाते हैं। ठीक, चलिए, तो हम एकदम इसको ईयर वाइज लगाएं ताकि आप भूलें ना। पहला है पुरंदर की संधि। एक पुरंदर की संधि आपको शिवाजी के वक्त आएगी और एक पुरंदर की संधि आपको पेशवाओं के टाइम सुनने को मिलेगा। तो पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुआ था, ये मुगलों की तरफ से जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। और ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। यूजीसी नेट में तो भर भर के पूछा है और पीजी में भी पूछा है। ठीक, उसके बाद है दिल्ली की संधि जो कि 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ और मुगलों के बीच में हुई थी। ठीक है, ये भी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, 1719 में किस मुगल शासक का कार्यकाल था जरूर बताइएगा। और ये मुगलों को हटाने के लिए, मतलब मुगलों के बीच में और जो वहाँ पे किंग मेकर्स थे उनके बीच में ही हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें कौन रूलर था बहुत जल्द जरूर से हमें कमेंट में बताइएगा कि 1719 में कौन सा रूलर था, मुगल रूलर, और उसे किस और उपाधि के नाम से जाना जाता था। ठीक, उसके बाद है मुंगीसिउ गांव की संधि, आपका यूजीसी नेट का हाल ही का पीवाईक्यू है। ठीक है, जो कि 1788 में 28 में सॉरी 6 मार्च 1728 में हुआ था। बाजीराव प्रथम और निजाम, ठीक है, हैदराबाद के शासक को निजाम बोला जाता था, उन्हीं के बीच में ये मुंगी शिवगांव की संधि हुई थी। ठीक, उसके बाद है वारणा की संधि। ये भी आपका यूजीसी नेट का हाल ही का पीवाईक्यू है, जो कि 1731 में हुआ था। साहू और संभाजी द्वितीय के बीच में वारणा की संधि हुई थी। ठीक है, उसके बाद है दुरई सराय की संधि, जो कि 1738 में एक बार फिर बाजीराव प्रथम और निजामों के बीच में होगी। ठीक है, निजामों के बीच देखेंगे पेशवाओं की बहुत सारी संधियां आपको देखने को मिलेंगी। संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुई थी, बालाजी बाजीराव और रामराजा छत्रपति के बीच में हुई थी। एक संगोला की संधि एक संगोली की संधि है। ठीक है, संगोली की संधि कब हुई थी ये? तो आप देखेंगे जब नेपाल वार होगा 1814 से 16 के बीच में। ठीक है, नेपाल वार। ठीक है, तो इसी के बीच इसका जब ये 1816 में होगी संगोली की संधि। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। संगोला की संधि 1750 में हुआ, ये पेशवा और छत्रपति के बीच में होगा। संगोली की संधि नेपाल का जब युद्ध होगा 1814 से 16 में तब होती है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है झलकी की संधि, जो कि 1752 में बालाजी बाजीराव और निजाम, जिन्होंने बताया कि हैदराबाद के शासक को निजाम बोलते थे, उनके बीच में हुआ था। राक्षस भुवन की संधि, जो कि 1763 ईस्वी में माधवराव प्रथम और निजाम के बीच में होगी, पेशवा और निजाम के बीच में होगी। चलिए, राक्षस भुवन का आ गया नाम, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, राक्षसी तागड़ी का युद्ध किसे कहते हैं? राक्षसी तागड़ी कह ले, बनहट्टी कह ले, बनहट्टी कह ले, कृष्ण कह ले, ये सारे नाम से जाना जाता है एक युद्ध, कृष्ण का युद्ध। किस युद्ध को कहते हैं? चलिए हम ईयर भी बता देते हैं। 1765 में एक युद्ध हुआ था, इसका एक नाम आपका फेमस है, वो आपको बताना है। राष्ट्रीय तागड़ी बनहट्टी कृष्ण का युद्ध जो 1765 ईस्वी में हुआ था, किस जो है कि डायनेस्टी से रिलेटेड है और किसके बीच में हुआ था, जरूर से सभी लोग हमें कमेंट में बताएंगे। और ये आपका भी हाल ही में यूजीसी नेट और पीवाईक्यू सीटीपीजी का पीवाईक्यू रह चुका है। चलिए, उसके बाद है सूरत की संधि। सूरत की संधि भी बहुत सारा आपको कई नाम से देखने को मिलेगा कई बार। ठीक है, 1775 में हुआ था।
रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में बम्बई प्रेसिडेंस के जो थे, ठीक है, प्रेसिडेंसी के थे। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अब हमने 1665 की पुरंदर संधि की तो बात कर ली, जो कि जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। अब बात करते हैं 1776 की पुरंदर की संधि के ऊपर, जो कि पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। उसके बाद है बड़गांव की संधि, जो कि 1779 ईस्वी में सेम माधव नारायण राय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सालबाई की संधि 1782 में आपका पेशवा नारायण माधव राय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक, यहाँ पे देखेंगे जब मराठा वार, ये सब जो संधियाँ देखने को मिल रही है आपको कंटिन्यू, ये आपका एंग्लो मराठा वार, ठीक है, कितने हुए थे? 3, ठीक है, 3 मराठा वार, एंग्लो मराठा वार हुए थे। हमने जो भी वार्स वाला वीडियो लिया था, इंपॉर्टेंट युद्ध वाले आदमी भारत के, उसमें सारे मराठा वार के ऊपर भी बात किया है। तो एंग्लो मराठा वार जो चल रहा था, उसी समय ये सारी संधियाँ होती जा रही हैं। उसके बाद देखेंगे साल बाई की संधि होगी। ठीक है, तो एंग्लो मराठा वार के ये सब पार्ट, ये सारे आपके PYQs, ये सारे आपके PYQs है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद बसीन की संधि, ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी ये क्रोनोलॉजी में आ जाता है, कभी ट्रू एंड फॉल्स में आ जाता है, कभी असर्शन रीजन में आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी डायरेक्ट आ जाता है फैक्चुअल रूप में। तो बसीन की संधि 1802 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जो कि मराठा हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद देवगांव की संधि 1803 में, 17 दिसंबर 1803 में भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि आपकी 1803 ईस्वी में, 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में हुई थी, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में, 24 दिसंबर 1805 ईस्वी को होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, अंग्रेज थे वो, सॉरी, मराठा थे वो 5 भागों में टूट गए थे। ठीक, होलकर, सिंधिया, ठीक है, भोसले, ठीक है, उसके बाद पेशवा और बड़ौदा के गायकवाड़, ठीक है, बड़ौदा, ठीक है। तो ये 5 भाग में अलग-अलग जो है कि अलग-अलग जगहों से ये शासन करते थे। ये भी क्वेश्चन, तो ये इन इन लोगों ने अलग-अलग, अंग्रेजों ने इनसे शासन किया, इनसे संधि की और इन्हें हराया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये सारे क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी संधियाँ, इसलिए हमने एक जगह रखा है। ठीक, और हम लोग सभी लोग बताएंगे कि किस मराठा वार का, एंग्लो मराठा वार का पार्ट है। ये सारी संधियाँ किस एंग्लो मराठा वार की पार्ट है, मराठा वार की पार्ट है ये सारे। ठीक है, चलिए अगला है आपका नागपुर की संधि, जो कि 1816 ईस्वी में 27 मई को नागपुर के भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। भोसले नागपुर में शासन करते थे। पूना की संधि, जो कि पेशवाओं का शासन होता था पूना में, 1817 ईस्वी में 13 जून को बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ग्वालियर की संधि, जो कि वहाँ पे सिंधिया शासन करते थे, 1817 ईस्वी में 5 नवंबर को दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। बड़ौदा की संधि, जो कि 1817 ईस्वी में 6 नवंबर को गायकवाड़ शासन करते थे, अंग्रेजों के बीच में हुआ था। मंदसौर की संधि, जो कि 1818 ईस्वी में 6 जनवरी को होलकर के बीच में हुआ था, इंदौर के होलकर के बीच में हुआ था अंग्रेजों के साथ। तो ये सारी संधियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसे बताइए ये किस एंग्लो मराठा वार का पार्ट है, ये किस एंग्लो मराठा वार का पार्ट है। आपके लिए हमने ये इजी कर दिया, सारी संधियाँ एक जगह लाके। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें बताइएगा। हमने कोशिश की है कि आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, उसे हम एक जगह कर दें। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं हमें सिलेक्शन से बाहर कर देते हैं। और याद रखिएगा, सर भी हमेशा कहते हैं कि सिलेक्शन उसी का नहीं होता है जो आसान क्वेश्चन को गलत करता है। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इनसे आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक भी सकता है और आप सिलेक्शन में आ भी सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।